कभी सोचा है कि अगर कोई ऐसा साथी जिस पर आप पूरा भरोसा करते हैं वही अचानक आप पर हमला कर दे तो क्या होगा? आज हम समंदर में हुई एक ऐसी ही चौंकाने वाली घटना को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो ना सिर्फ हर तर्क को चुनौती देती है बल्कि एक बहुत ही अहम अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते को भी दांव पर लगा देती है। जगह थी होर्मुज जलडमरू मध्य, दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक। और यहीं पर ईरानी सेना ने भारत आ रहे एक जहाज पर गोलियां चला दी। जैसे ही ये खबर नई दिल्ली पहुंची, एक अजीब सा तनाव फैल गया। साफ था कि एक बड़ा संकट शुरू हो चुका था। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि हमला करने वाला कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि एक पार्टनर, एक दोस्त था। अब सवाल ये है कि कोई पार्टनर अपने ही दोस्त पर हमला क्यों करेगा? बस यही वो पहेली है जो इस पूरी घटना के केंद्र में है। तो चलिए शुरू से समझते हैं, उस रात होर्मुज जलडमरू मध्य में आखिर हुआ क्या था। तो हुआ ये कि छोटी छोटी नावों में आए ईरानी सैनिकों ने इस विशालकाय टैंकर पर गोलियां चलाईं। गनीमत थी कि जहाज को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भले ही गोलियां मामूली थीं, भारत की प्रतिक्रिया बहुत तेज और बहुत सख्त थी। हमले के 1 घंटे के अंदर ही भारत में ईरान के राजदूत को विदेश मंत्रालय बुला लिया गया। यकीनन वो मीटिंग काफी तनावपूर्ण रही होगी। और यहीं से ये कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है। इस घटना में एक ऐसा विरोधाभास छिपा है जो इसे कूटनीतिक तौर पर बहुत ही ज्यादा नाजुक बना देता है। देखिए, पहली नजर में तो यही लगता है कि शायद टैंकर में किसी ऐसे देश का तेल होगा जो ईरान का दुश्मन हो, मान लीजिए सऊदी अरब या अमेरिका, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। अच्छा, तो फिर शायद किसी न्यूट्रल देश का तेल होगा? नहीं, वो भी नहीं। जवाब इतना अजीब था कि उस पर यकीन करना ही मुश्किल था। जी हां, ये भारतीय टैंकर ईरान का अपना ही तेल लेकर भारत आ रहा था। मतलब अपने ही तेल पर हमला। ये एक ऐसा कदम था जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। एक ऐसा सवाल जिसने खुद ईरानी सरकार को भी सोच में डाल दिया होगा। तो यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। भारत के लिए असली चिंता वो तेल नहीं था। चिंता थी उस तेल से भी कहीं ज्यादा कीमती चीज की, और वो था खुद वो जहाज। ये कोई मामूली जहाज नहीं था, ये एक सुपर टैंकर था। इसे आप भारत की ऊर्जा सुरक्षा की लाइफलाइन कह सकते हैं। ये व्यापार की दुनिया का एक तरह से एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। ये एक आम टैंकर के मुकाबले 3 गुना ज्यादा तेल ले जा सकता है, और यही क्षमता इसे सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी रणनीतिक संपत्ति बना देती है। देखिए, जब कोई संकट आता है तो ऐसे टैंकर की कीमत सोने से भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जब तेल लाने का समय बहुत कम हो तो ये एक ही बार में भारी मात्रा में सप्लाई ला सकता है। सोचिए, अगर तेल की सप्लाई रुक जाए तो पेट्रोल पंप से लेकर फैक्ट्रियों तक सब कुछ ठप पड़ सकता है। ये टैंकर उस सप्लाई की गारंटी होते हैं, और इसीलिए इन्हें लीज पर लेना बहुत ही मुश्किल और महंगा होता है। इस हमले ने सिर्फ जहाज पर गोलियों के निशान नहीं छोड़े, इसने 2 देशों के बीच भरोसे में एक बहुत गहरी दरार डाल दी। चलिए अब देखते हैं कि इसके बाद कूटनीतिक तौर पर क्या हुआ। भारत का नजरिया बिल्कुल साफ था। उनके लिए ये सीधा सीधा धोखा था। नई दिल्ली का कहना था कि हम अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद आपसे तेल खरीदकर आपकी मदद कर रहे हैं, और बदले में आप हमारे ही जहाज पर हमला कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कहा कि ये एक गलती थी, और वो अपनी ही सेना में उस कमांडर की तलाश कर रहे हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है। इस एक हमले का असर बहुत दूर तक जाता है। अब जरा उस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के बारे में सोचिए जिसका ये जहाज है। वो क्या देखेगी? यही कि उसका अरबों का एसेट भारत के लिए काम करते हुए खतरे में है। तो अगली बार वो भारत को उस रूट के लिए अपना जहाज किराए पर क्यों देगी? ये सीधा सीधा भारत की ऊर्जा सुरक्षा और भविष्य में ऐसे जहाजों को लीज पर लेने की क्षमता पर हमला है। और आखिर में ये घटना भारत की विदेश नीति और उसकी व्यापारिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाती है। ये घटना सिर्फ एक हमला नहीं है, ये भरोसे का टूटना है। जब एक पार्टनर ही आपकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए तो कोई देश अपने भविष्य को सुरक्षित कैसे रख सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो अब नई दिल्ली के सत्ता के गलियारों में गूंज रहा है, और इसका जवाब ही भारत के भविष्य की दिशा तय करेगा।